नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेटिन राजस्थान। आज जमारामगढ़ विधायक महेंद्र पाल मीणा से मिलने के लिए हम पहुंचे हैं। जमारामगढ़ के बहुत सारे ऐसे अहम मुद्दे रहे जिसमें जमारामगढ़ बांध बहुत ही काफ़ी दिनों से मीडिया के साथी गण संघर्ष भी कर रहे थे, खुद के लेखनियों से लिख रहे थे, बता रहे थे सबको कि जमारामगढ़ बांध में आज तक कोई पानी का कोई भी नेता कई बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन कोई भी नेता इसकी ओर सुध नहीं लिया। तो मैं आज आपसे महेंद्र पाल मीणा जी से मुलाकात कराना चाह रहा हूँ और ये जमारामगढ़ बारे में पूछने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। तो जमारामगढ़ के अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा हमारे चैनल के माध्यम से कि जमारामगढ़ से नक्शी घाटी का उद्घाटन किया गया है, जिसमें भव्य स्वागत और भाजपा कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह नज़र आया। जिसमें कांग्रेस के कुछ लोगों का कहना है कि हमने भी पहले उद्घाटन किया, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। जब वो पट्टियाँ लगी तो आरोप प्रत्यारोप लगते आते हैं राजनीति में। तो आज हम जमारामगढ़ की नक्शी घाटिया और जमारामगढ़ बांध के बारे में हम विधायक महेंद्र पाल मीणा से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। जी विधायक साहब, आप बताइए कि ये जमारामगढ़ का जो बांध है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि बहुत सारे नेता है और गए और इसके चुनाव के काफ़ी लोगों ने चुनाव भी जीता, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। तो आप इसके बारे में पहले क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जमारामगढ़ बांध हमारा ड्रीम रहा है। हम शुरू से ही इस जमारामगढ़ बांध के लिए एक सपने की तरह सोचते थे कि किस प्रकार से हमारा जमारामगढ़ बांध वापस जीवित हो, और इसके लिए हम काफ़ी लंबे समय से संघर्ष रहे, कई बार आंदोलन किया। लेकिन सुगत अवसर आया कि हमारे राजस्थान में हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में सरकार बनी, और बड़ा सुगत हमारे डबल इंजन की सरकार रही। केंद्र में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी हुई है। इस डबल इंजन की सरकार से हमारे जो सारे रास्ते थे वो खुले, और मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने नदियों से नदियों जोड़ने का जो काम हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने को पूरा किया, और यह सपना अब ज़मीन पर उतरता हुआ नज़र आ रहा है। हमारे पहले ही साल में हमारे मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ समझौता करके नदियों जोड़ने का काम किया, और उस एमओयू को जोड़ते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, उनके निर्देशन में ये काम पूरा हुआ। और अभी पिछले दिनों में कुछ 3-4 दिन पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और एआरसीपी को ज़मीन पर उतारने का उन्होंने शिलान्यास किया। और रामगढ़ बांध जयपुर को पानी पिलाने के लिए ही बनाया गया था, और उस लाइफ लाइन कई बरसों सूखा था। इस पर तरफ कोई भी सरकार ध्यान नहीं दी। कांग्रेस सरकार ने इस पर राजनीति करती आई, केवल कागज़ों में घोषणा करती और इस पर चुनाव के समय राजनीति करती आई। लेकिन इन्होंने या कि किसानों के लिए या कि जनता के लिए इन्होंने कोई ठोस काम नहीं किया, जिसकी वजह से ये रामगढ़ बांध उदासीनता की तरफ रहा। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल सरकार ने आते ही इस पर सकारात्मक काम करने की इच्छा शक्ति से काम किया, और पहले ही साल में जो काम सदियों में नहीं हो पाया वो काम एक भागीरथी प्रयास हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया। मैं कहता हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री जी नहीं, ये तो एक भागीरथ के रूप में यहाँ राजस्थान में जन्म लिया है, और इन्होंने नदियों से नदी जोड़ के ऐसा बड़ा काम किया है कि आने वाले कई पीढ़ियाँ इनको दुआ देंगी कि राजस्थान में ऐसे नदियों से नदियाँ जोड़ के जो काम किया है वो हमारे किसानों का चेहरा खिलेगा, किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, आम जनता को पानी मिलेगा पीने के लिए, और लाखों लाखों लोग इससे लाभान्वित होंगे। ये एक बहुत बड़ा काम है, और आने वाले समय में राजस्थान के जो रामगढ़ बांध है, जो एक नक्शे पे उभर के पहले ही इसमें 1982 में एशियाड खेल हुआ था, जिससे ये हिंदुस्तान के नक्शे पे रहा। लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार ने इस पर राजनीति करती रही, कई वर्षों तक इसको लटकाया भटकाया रहा। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि राजस्थान का इस अहम मुद्दा एआरसीपी का जो हल हुआ, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित की है। राष्ट्रीय परियोजना में 90% केंद्र सरकार उसका बजट देगी, 10% राज्य सरकार देगी, और यह जल्दी ही आपके सामने काम स्टार्ट होने वाला है। इसका जल्दी आपके सामने नजर आएंगे। आने वाले कुछ सालों में रामगढ़ बांध में पानी आएगा और जनता को लाभ मिलेगा। रामगढ़ बांध की जो पहल है उसके लिए भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे सिंचाई मंत्री जी ने 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा उनका बजट दिया है, जिससे पहाड़ की मरम्मत, उनका सौंदर्यीकरण, वहाँ पे लाइटिंग, वहाँ के जो भवनों का सौंदर्यीकरण, वहाँ की सड़कें अच्छी दुरुस्त होगी, उससे अच्छा काम होगा। क्योंकि रामगढ़ बांध का जो शुरुआत है, हमारी सरकार ने एक सकारात्मक इच्छा शक्ति के साथ काम शुरू कर दिया है, और बहुत जल्दी ही रामगढ़ बांध में जो पानी लाने की जो प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी।
क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए शिलान्यास कर चुके हैं। और इसके साथ ही जो रामगढ़ बांध से लेकर नक्ची घाटी तक जो कई वर्षों तक सड़क वन विभाग की वजह से अटकी थी, उसको भी पिछली कांग्रेस सरकार ने अटका रखा था। हमने बजट मंजूर करा के 15 करोड़ रुपए उसके भी हमें वन विभाग द्वारा एनओसी लेकर उसका भी शिलान्यास कर दिया। वो भी हमारी जनता के लिए बहुत समस्या थी, उसका भी अब समस्या दूर होगी और अच्छी रोड बनेगी। और यही मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो 70 साल में जमा रामगढ़ में नहीं हुआ, चाहे वो कृषि कॉलेज हो, चाहे रामगढ़ बांध में पानी लाने का मामला हो, चाहे वन विभाग से अटकी हुई सड़कों का एनओसी लाना हो, और चाहे बड़े बड़े ग्रेड हो, और चाहे ट्रॉमा अस्पताल हो। इसके साथ ही हमने 200 मनोहरपुर जो हाईवे है उसको भी हम 4 लेन बना लेकिन डीपीआर उसकी स्टार्ट हो गई है। तो देश के यशस्वी मंत्री नितिन गडकरी जी ने इसके डीपीआर के आदेश दे दिया है, जिसमें कई जो सिंगल रोड होने की वजह से उसमें बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे। अब डीपीआर होने के बाद में वो 4 लेन बनेगा, इसलिए जमा रामगढ़ बहुत बड़े आने वाले समय में सौगात मिलेगी और मिल रही है। जो इन 5 सालों में वो काम होगा बद्रीनाथ सरकार के नेतृत्व में, जो इतिहास में 70 साल में नहीं हुआ।